इसलिए हमें मालूम है कि यहाँ पे इस तरीके के अरेस्ट्स हैं। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, तेज प्रताप जी से हम लोग मिले थे, वो भी बेओर जेल में बंद हैं, उनसे भी हमारा मिलना हुआ। और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शांतनु जी से भी हमारा मिलना हुआ। तेज प्रताप जी से भी मिले और उनसे भी बात रख लीजिए। उन लोगों से हमने मुलाकात की, जो भी बेऊर जेल में नेता लोग बंदे उनसे मुलाकात किया। हमने अधिकारियों से बात किया कि जो भी पॉलिटिकल बंदी हैं, ये राजनीतिक तरीके से इन पर टारगेट किया गया सरकार के द्वारा, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। प्रशासन से हमने कहा और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो इसका ख्याल रखेंगे। बाकी हमारी लीगल टीम भी लगी हुई है, हम सारा काम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके का अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा। हम बिल्कुल हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हम शुरू दिन से कह रहे हैं। और हिंसा का सपोर्ट कोई संदीप सौरभ ने नहीं किया था, जो उनको उठा करके वो लेके चले गए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोग पॉलिटिकल लीडर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जब बहुत ही जेन्युइन सवाल पर नौजवान सड़क पे है तो हम उनके साथ खड़ा हों। क्या उनके साथ खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा? क्या खड़ा होना साजिश करना है? हमारे पूर्व विधायक जीरादेई अमरजीत कुशवाहा के घर पे छापे मारे गए, उनके घर की अलमारियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। तो ये पॉलिटिकली टारगेटेड हमले हैं जो राज्य भर में सीपीआईएमएल के नेताओं पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देश भर में चल रहे आंदोलन में उन्होंने नौजवानों के साथ एकजुटता जाहिर की और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा। अब नहीं, बिल्कुल सर, हम पत्रकारों पर हिंसा को उचित नहीं मानते। हम आप आ रहे हैं आपकी बात पर, हम पत्रकारों की हिंसा को उचित नहीं मानते। बिल्कुल जो भी ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टर, उन पर जो हमले हुए बिल्कुल उसकी हम निंदा करते हैं और जिन लोगों ने किया उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो आप भी मान रहे हैं ना, पिछले 12 वर्षों से जो बड़े मीडिया हाउसेज ने इस देश के अंदर नया नैरेटिव पैदा किया है, उसका भी एक असर है। हमने कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। किसी भी तरीके की हिंसा, हमने साफ सर सुन लीजिए ना, किसी भी तरीके की हिंसा जो ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे रिपोर्टर्स को झेलनी पड़ी होगी, हम बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम ये भी जानते हैं, और अगर जो आप कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा की गई है, हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स की हिंसा या कुछ मीडिया साथियों के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स की हिंसा को स्टेट की प्रोटेस्टर्स के साथ की जा रही हिंसा के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। स्टेट की तरफ से की गई प्रोटेस्टर्स पे हिंसा एक स्टेट रिप्रेशन का हिस्सा है, वो एक सिस्टमिक रिप्रेशन का हिस्सा है। कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा गुस्सा होकर के, उत्तेजित होकर के या द्वेष में आकर के कुछ पुलिस कर्मियों पे हमला करना या मीडिया पे हमला करने वाले इंसिडेंट्स को हम यहाँ से बिल्कुल कंडेम करेंगे। और हम जानते भी हैं कि उन इंसिडेंट्स पे पुलिस सबसे पहले कार्रवाई करेगी। लेकिन जो हिंसा प्रदर्शनकारियों के ऊपर होती है इन्हीं प्रदर्शनों में, या गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से गैर जरूरी इंटिमिडेशन होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वर्दी में हैं और सामने वाला एक आम छात्र है तो आप हिंसा कर सकते हैं। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और हमें यह भी मालूम है कि पुलिस जो हिंसा करती है, कभी भी जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके सस्पेंशंस नहीं होते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके सत्ता की तरफ से जो पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका जो एक सिस्टमिक हमला है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उसको कंडेम डिस्प्रपोर्शनेटली किया जाएगा, एक तरफा रूप से किया जाएगा और बार बार किया जाएगा, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी पटना की सड़कों पे उतरे थे, उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने जिन्होंने हिंसा की, उस हिंसा के खिलाफ हम भी बोल रहे हैं, उस हिंसा के खिलाफ पुलिस ने भी एक्शन लिया है। लेकिन पुलिस की जो हिंसा हुई है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, पुलिस का जो एक तरफा दमन चल रहा है इस देश के आम छात्रों के ऊपर, छात्र नेताओं के ऊपर, सीपीआईएमएल लिबरेशन के एमएलए के ऊपर, आयसा के एक्टिविस्टों के ऊपर, उसको एक तरफा रूप से कंडेम करना जरूरी है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिवान में जिस तरीके का हमला हुआ, चार छात्र घायल हुए,
वो ऑर्डर AK-47 चला, वो ऑर्डर किसी ऊपरी अधिकारी से अगर नहीं आया है, तो अगर आया है तो वो ऊपरी अधिकारी को बर्खास्त करना होगा, और अगर नहीं आया है तो भी नेग्लिजेंस की आपके देखरेख में इस तरीके का हमला छात्रों के ऊपर कैसे संभव है, कैसे AK-47 चल सकती है, तो भी उन्हें बर्खास्त करना होगा। तो दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है। स्टेट का आम जनता के ऊपर हमला अलग है, और आम जनता का आक्रोश में आकर के कुछ वन ऑफ इंसिडेंट्स, मीडिया के ऊपर हमला और पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला, ये अलग चीज है। एक चीज में बार बार कार्रवाई होती है और पुलिस बिल्कुल संज्ञान लेती है, और दूसरे में किसी पुलिस कर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत संगीन धाराओं में चार्जेस दर्ज किए गए हैं, तो ऐसे बच्चों के बारे में आप लोग का क्या थॉट है और आपने क्या बात की है, पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब हम वहाँ पे मिलने गए जो अरेस्टेड छात्र हैं उनसे, और जो हमारे भी आयशा की भी लीडरशिप वहाँ पे है, उनसे भी जब हमने बात की, वो भी लगातार एक ही साथ बंद है। तो वो बात कर रहे हैं बाकी प्रदर्शनकारियों से, और उन्हें साफ सीधा यही समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या जो इस वक्त बिहार के जेलों में बंद है छात्रों की, ये वही छात्र हैं जिनमें बहुत सारे लोग प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे। वो लोग सिर्फ घर से बाहर निकले हुए थे, वो लोग सिर्फ पुलिस के हाथ आ गए जिस समय पुलिस ढूंढ रही थी लोगों को अरेस्ट करने के लिए, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे स्टूडेंट्स के को लीगल हेल्प हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम लॉयर्स की काम कर रही है जो इन साथियों को भी लीगल हेल्प प्रोवाइड करने का काम कर रही है। एक बहुत बड़ा पूल है लॉयर्स का जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम उनके पेरेंट्स से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनसे बात कर पाएँ। यहाँ पे जो भाकपा माले के अलग अलग लीडरशिप मौजूद है, आयशा की लीडरशिप मौजूद है, हम लोग उनके पेरेंट्स के साथ में भी बातचीत में हैं। जो ये लड़ाई होगी छात्रों की रिहाई की, वो लड़ाई सिर्फ छात्र नेताओं की रिहाई की नहीं होगी, वो लड़ाई आम छात्रों की रिहाई की भी होगी। उसमें जितना लीगल फोर्स लगेगा, जितना राजनीतिक फोर्स लगेगा, प्रदर्शन का फोर्स लगेगा, वो सब के लिए लगाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम ये नहीं मानते हैं कि ये एक जिम्मेदार चीज़ होगी, एक जिम्मेदार छात्र राजनीति होगी कि जो प्रदर्शनकारी वहाँ पे मौजूद हैं, जो किसी भी संगठन से एसोसिएटेड ना हो या खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट ना हो, उनकी मदद हम नहीं करेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। हम ऑलरेडी उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम ऑलरेडी उनके साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत में है। हम लोगों ने तो फिलहाल तो ये आंदोलन हम पूरा नहीं देखते हैं जब तक बिहार में और बाकी राज्यों में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेलों में बंद रहेंगे। तब तक इस मूवमेंट का जो मेन मुख्य उद्देश्य होगा वो इन छात्रों की रिहाई ही होगा। और इस प्रोसेस में आप एक तरफ आपकी सरकार हमसे बातचीत में आ रही है और हमारे प्रदर्शन के प्रेशर के अंडर आप अपने शिक्षा मंत्री को आपको हटाना पड़ रहा है, और आप हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, केस फाइल नहीं होगा। एक तरफ तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन था उसकी जो मांगें थी वो जायज़ थी और आप इसको मानते हैं और किसी प्रदर्शनकारी पे आप एक्शन नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ आपने छात्रों को उठाने का काम कर लिया जिससे कि एक डर का माहौल बन जाए। एक बदले की भावना आपकी राजनीति में हमेशा से दिखती रही है, इस सरकार की राजनीति में हमेशा से दिखती रही है। वही बदले की भावना आज हमें बिहार, असम, बंगाल जैसे राज्यों में वापस दिख रही है। तो ये छात्र आंदोलन मुकम्मल नहीं हुआ है तब तक जब तक तमाम छात्र रिहा नहीं हो जाते हैं। और इसके साथ साथ 30 जुलाई को जो हम कॉल दे रहे हैं और उसके बाद भी जो कॉल देंगे, उन तमाम कॉल्स में, उन तमाम प्रदर्शनों में वो तमाम सरकारी भर्तियों में हुए घोटाले और उन छात्रों की न्याय की मांग शामिल रहेगी। पेपर लीक के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो भी शामिल रहेगा, क्योंकि
20 तारीख के बाद ये जो छात्र आंदोलन था वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं था। भाजपा सरकार के खिलाफ जो एक गहरा आक्रोश है छात्रों के दिल और दिमाग में, जो अब इतने सालों के धोखे के बाद छात्रों को भाजपा सरकार से सिर्फ एक नाउम्मीदी मिली है, उसका जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल था वो आज भी छात्रों के अंदर जिंदा है। और ये भाजपा सरकार सिर्फ एक शिक्षा मंत्री को हटा करके अपने 12 साल के अन्याय को धो नहीं सकती है, उसके अन्याय माफ नहीं हो सकते हैं, छात्रों पे हुआ लगातार दमन माफ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ का पूरा आभास है कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट छात्र आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, देश के अलग अलग कोनों में हुआ, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे खत्म नहीं होगा। एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई का मतलब है एनटीए जैसे संस्थानों का रद्द होना, एनईपी जैसे पॉलिसीज का वापस जाना, और भाजपा जो कि एक ऐसी राजनीति में मानती है जहां पे शिक्षा हर एक नागरिक का अधिकार नहीं बल्कि बाजार में बिकने वाली वस्तु होनी है, वो सरकार जो शिक्षा सबको मुहैया कराने, सबको मिले, इस मूलभूत अधिकार से बार बार पीछे हटती है और विश्वविद्यालयों पे हमले करती है, नफरत की राजनीति और लूट की राजनीति के अलावा कोई और राजनीति में नहीं मानती है, इस सरकार के विरोध में एक पुरजोर जन आंदोलन तमाम जगहों पे स्थापित करना, ये इस छात्र आंदोलन का अगला पड़ाव होगा और ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यही हमें कहना है।